नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रीना अग्निहोत्री, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उन सभी का बहुत-बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है, उसे शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर विषय थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है या यूज़फुल आपको लग रहा है कि इसमें जो भी चीज़ बताई गई, वो है ऐसा, आप अपनी कुंडलियों में देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम अपने विषय पर आते हैं कि कुंडली में जो बुध ग्रह है, हम आज बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि बुध यानी मरकरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। बुध जो है, ये ज्योतिष में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, ये जो प्लैनेट है। तो अभी क्या है, बुध के ग्रह के बारे में हम जानेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो क्या है। बुध हमको एक बुद्धिमान, तार्किक और संवाद प्रिय ग्रह है, जो हमको ये सारी चीज़ें देता है। हम बुद्धिमान बन सकते हैं इससे, अगर हमारी कुंडली में बहुत अच्छा है, तार्किक हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि क्या हमारी कुंडली में ये सारी चीज़ें हमको इससे प्राप्त हो पा रही हैं या नहीं। जैसे बुद्धि देता है, इंटेलेक्ट आपका, आपकी वाणी, आपकी एजुकेशन, आपका मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग, लेखन, राइटिंग पावर, आपका कॉमर्स, संचार और आपका विवेक, यानी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये इन सभी को कंट्रोल करता है बुध। तो कुंडली में बुध ग्रह अगर अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली आपको दिखेंगी कि आपके अंदर ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएँगे। या देखिए, आप बुद्धिमान हैं अगर, तो आपको आराम से पता चलेगा कि आपका बुद्धि का जो प्लैनेट है मरकरी, वो अच्छा है, कुंडली में स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। तो यदि कुंडली में बुध शुभ स्थिति में हो, तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही चतुर होता है, वाक्पटुता बहुत होती है और तार्किक होता है, तेजस्वी हो सकता है। व्यापारी जो इस उसकी जो बिज़नेस है, वो जो व्यापार करता है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। बहुत उसमें स्मार्टनेस होती है, ये कहना चाहिए। और शिक्षा और करियर में भी बहुत अच्छे सफलता प्राप्त करता है। उसका आप राइटिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी राइटिंग होती है। लिखना जो होता है, वो बहुत अच्छे से लिखता है। बोलने की भी उसमें एक कला कहना चाहिए। बोलने की कला होती है कि अगर कभी कोई उससे बात कर रहा है, तो उसका जो एक, ये कहना चाहिए, कभी-कभी हम बहुत सारे लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी वाणी से, बोलने के तरीके से। तो वो सारी चीज़ें भी हम अपने मरकरी से देख सकते हैं। मीडिया है, जैसे मीडिया में जो लोग काम करते हैं, आपने देखा है उनका कम्युनिकेशन स्किल कितना क्लियर होता है और कितनी अच्छे से वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम मीडिया से देख सकते हैं। फिर मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी को भी अपनी चीज़ को, वो चाहे बेशक अच्छा ना हो, लेकिन वो उसको बेचने का हुनर रखते हैं। तो अगर बुध अच्छा है, तो आप बहुत जल्दी दूसरे को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, ये स्किल आप में होता है। काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये सारी योग्यताएँ होती हैं अगर कुंडली में, अगर बुध अच्छा है तो। यदि कुंडली में अगर बुध ठीक नहीं है, सपोज़ यदि कुंडली में बुध नीच के हैं, वक्रीय हैं या पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, तो बहुत सारी चीज़ें माइनस होंगी, जो भी चीज़ें अभी बोली। जैसे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। फिर जो तर्क शक्ति है, वो नहीं होती है आप में। आप कोई भी चीज़ को उससे किसी दूसरे व्यक्ति से तर्क नहीं कर सकते। वाणी में दोष भी होता है। आपने नोटिस किया होगा, किसी-किसी के शब्दों में वो क्लैरिटी नहीं होती और जो शब्द वो बोलते हैं, वो साफ समझ नहीं आ रहे या फिर कुछ ब्रेक हो जाते हैं। तो वाणी में दोष, किसी भी प्रकार का अगर वाणी में दोष है, तो वो बुध से देखा जाता है। संचार में भी जो है जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें गलतफ़हमी हो जाती है। कभी-कभी जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में आदमी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, तो अगर आपका मरकरी खराब है तो। शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं, व्यापार में नुकसान भी आप झेल सकते हैं, मानसिक अशांति
भी हो सकती है, और कम्युनिकेशंस गैप बहुत होते हैं जो कि सामने वाले को समझ नहीं आते, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रेस भी हो सकता है कि आपने कहा कुछ था, व्यक्ति ने समझा कुछ, क्लैरिटी नहीं थी। तो ये सब बुध से होता है। देखिए, ये सारी चीज़ तो है। इसके अलावा भी क्या है, बुध का वक्रीय होना, आपने सुना होगा मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। तो कुंडली में आप देखिए कि बुध के आगे अगर आर ऐसे लिखा हुआ होता है, एक आर, आर का मतलब रेट्रोग्रेड। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि बुध का वक्री होना क्या होता है। जब बुध वक्री होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब जानते हैं कि हमको रेट्रोगेशन के जो प्लैनेट्स होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और इस तरह से जैसे कि समय, कोई भी समय है यानी बैक में जाना, चीज़ों वापस से दोबारा से होना, ये भी कह सकते हो। तो ये क्या होता है कि कम्युनिकेशंस या फिर कहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें, या फिर आपकी यात्रा है, सोच विचार से जुड़े जो भी मामले हैं, वो सब में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि जब भी रेट्रोग्रेशन में प्लैनेट होता है, आपकी कुंडली में अगर रेट्रो है प्लैनेट, तो जब भी ट्रांजिट में वो जब रेट्रो होगा, तो और दशा है, तो वो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि कल यानी 9 अगस्त को जो बुध हैं, वो अपने रेट्रोग्रेशन से हट के मार्गी होने जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट होंगे। अब वो स्ट्रेट चाल चलेंगे, जबकि वो बैक पीछे जा रहे थे, ऐसा लगता है जो वो पीछे, तो अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। इसके रिजल्ट्स आपको कुंडली में अच्छे दिखेंगे। जिनकी भी कुंडली में अगर है ऐसा, तो अब आपको कल से या कल के बाद से, कल तो वो स्टार्ट ही है, कल हो रहे हैं मार्गी, अपनी सीधी चाल चलेंगे बुध। तो बुध अगर वक्रीय होते हैं तो क्या होता है, बातचीत में आपको गलतफहमियां दे देते हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस में आप बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे किसी को आपको कोई सिग्नेचर करना है, तो डेफिनेटली सोच समझ के उन व्यक्तियों को करना चाहिए। अगर आपके ये जो पीरियड अभी गया, पिछला जो भी टाइम पीरियड था, अभी वो रेट्रोगेशन में थे मरकरी, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने भी, जिनकी कुंडली में मरकरी वीक था, तो उनको उस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी वो ट्रांजिट में अगर रेट्रो हो रहे हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे सिग्नेचर मतलब ना करें, सोच समझ के करें, 10 बार उसको रीड करें। अदरवाइज गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट पढ़वाएँ पहले, अपने अलावा भी किसी से चेक कराएँ तब, क्योंकि गड़बड़ी होने का चांस रहता है, अगर बुध वक्री होते हैं। पुराने फ्रेंड्स जो हैं, आपके जो भी आपके लवर्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं, उन विषयों पर फिर से आपके कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वापस आपके सामने आ जाती हैं। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो फिर से आपको लगता है कि वापस फिर से शुरू हो रहा है। तो आपके निर्णय लेने में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, डिसीज़न मेकिंग बहुत ही पुअर हो जाती है, सोचने-समझने की जो शक्ति होती है। डिजिटल चीज़ें जो होती हैं, वो ज़्यादा देखा जाएगा कि वो ख़राब हो रही हैं, जैसे फ़ोन ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो रहे हैं। इस तरह से भी कभी-कभी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और नई चीज़ें शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता, ये चीज़ कहा जाता है। जब भी ट्रांज़िट में अगर रेट्रो है मरकरी, तो कुछ भी नई शुरुआत आप मत करिए। जो भी ये चीज़ें बताई गईं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई मिस्टेक होने का डर रहता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बुध जो है इस बार अभी पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में वक्रिय थे। तो यहाँ पे ये था कि भावनात्मक जो निर्णय आपको लेने हैं, इमोशनली जो डिसीज़न आपको लेने हैं, उसमें बहुत सारी उलझनें हुई होंगी। पुरानी यादें कभी-कभी ताज़ा हो जाती हैं, स्वाभाविक आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि ये कर्क राशि हमारे इमोशंस की राशि होती है, हमारी या जो कि कहते हैं कि भावात्मक राशि है, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को भी मिली हुई होंगी कुछ लोगों को। इसी तरह से जब अभी जैसे कि 9 अगस्त यानी कल से जब मार्गी हो रहे हैं, तो इनके क्या फल होंगे आपकी कुंडली में? अगर किसी का भी रेट्रो थे, अब वो मार्गी होंगे, तो रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? वो देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसका जो बल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो प्रभाव वो बहुत ही स्थिर होती हैं, फिक्स हो जाती हैं चीज़ें, आपको अच्छे से देगा, क्लियर देगा और बिल्कुल स्ट्रेट देगा। ये नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही। और अगर
जैसे कि अभी तो डायरेक्ट है तभी वो चीज़ें मिल पाती हैं, अदरवाइज़ चीज़ें मिलने में आपको बहुत कष्ट का सामना कर सकता है, चीज़ें हो सकता है प्राप्त ही नहीं हो रही होती हैं। तो बुध अब मार्गी हो जाएँगे तो पॉज़िटिव फल मिलते हैं, सीधी-सी बात है, रिज़ल्ट्स आपको पॉज़िटिवली मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि संवाद में स्पष्टता आ जाती है, जो बातें अटकी हुई थी उनमें स्पष्ट क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिज़नेस है, उसमें कोई डील नहीं हो पा रही थी, वो सारी डील सब क्लियर हो जाती हैं जब भी मार्गी होंगे, तो ये कल से स्टार्ट है। गलतफ़हमियाँ आपकी जो होंगी कुछ वो सुलझ जाएँगी, कुछ अनुबंध होंगे, समझौते हो सकते हैं, जैसे नौकरी से भी जुड़े कुछ डिसीज़न होंगे जो कि आप नहीं ले पा रहे थे, अब वो समय है कि आप वो ले सकते हैं। डिजिटल डिवाइसेस की जो समस्याएँ थी वो भी ख़त्म हो जाएँगी। अब एजुकेशन में आप फ़ोकस हो सकते हैं, अपनी जो भी चीज़ों में आप फ़ोकस नहीं थे, वो फ़ोकस होंगे। आपका बिज़नेस में भी जो भी निर्णय लेने थे, उसमें भी आप अच्छे से निर्णय लेने की क्षमता रख पाएँगे अब। तो ये है कि किन के लिए विशेष शुभ किन के लिए है, जिनकी कुंडली में बुध लग्नेश हैं, पंचमेश, दशमेश और द्वितीयेश। अगर कुंडली में बुध इन्हीं प्लेस में हैं अगर, या फिर इन कुंडलियों में बुध, जैसे कि अगर लग्न का स्वामी है, पंचमेश यानी 5th हाउस का लॉर्ड है, दशमेश यानी 10th हाउस का लॉर्ड है, और वहाँ पे द्वितीयेश, इन हाउसेस के अगर लॉर्ड हैं बुध, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि कन्या राशि में बनेगा, मिथुन राशि, तुला, वृष, कर्क राशि वालों के लिए राहत है। इसमें क्लैरिटी आएगी आपकी बहुत सारी चीज़ों में। और जिनकी दशा और अंतर्दशा में बुध चल रहे हैं, उन सब के लिए भी ये शुभ होगा। इसी तरह से किनको सावधानी रखने का ज़रूरत है, वो है कि जैसे कि सिंह, वृश्चिक, मकर राशि वालों को थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, खासकर कम्युनिकेशंस में जो भी बातचीत आप कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखें, ठीक है? फिर है कि भावनात्मक या ये कहिए आक्रामक वाणी से बचें। ये भी ना हो कि बिल्कुल ही इमोशनल होके कोई भी चीज़ बात कह रहे हैं, और अपनी वाणी पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें। इस तरह से ये जो बुध के बारे में बताया है, बुध को बहुत अच्छे से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि किसकी कुंडली में किस भाव का लॉर्ड है और वो किस जगह पे प्लेस्ड है। हम उस तरह से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि बुध हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बुद्धिमत्ता देता है, अच्छे फ्रेंड्स भी दे सकता है। ये सारी चीज़ें हमको जब बुध से मिलती हैं, तो हमको ये देखना है, अगर कोई भी व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी बुद्ध को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कि क्या आप कैपेबल हैं। अगर बुद्ध अच्छा है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको बहुत आसानी से बिज़नेस बनाने में थोड़ा-सा, मतलब बिज़नेस इतनी आसानी से नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा-सा क्या समय लगता है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, विभिन्न राशियों में बुध देखना है, कि पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो किस राशि में बैठे हैं। जो राशि वहाँ पे है, उस राशि को देखना है, वो राशि बहुत हद तक आपको डिसाइड करती है कि वो राशि है कैसी। तो देखिए कि बुध फ्रेंडली है उस राशि से, यानी अपने फ्रेंड के घर में है, या फिर आपकी शत्रु राशि में है, तो क्या होगा, तो वो रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं देगा। जैसे कि सूर्य और शुक्र बुध के आपके जो है फ्रेंड होते हैं, और शत्रु चंद्रमा है, बुध के जो शत्रु हैं वो चंद्रमा होते हैं, और इनकी जो सम है, यानी जिसमें वो सम रहते हैं, वो कौन है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति। इन प्लैनेट्स के साथ और इनकी राशियाँ भी हैं, वो सम कहलाएँगी। और ये जो स्वामी होते हैं वो बुध के जो राशियाँ हैं, जैसे कि 3 नंबर आपकी जेमिनी यानी मिथुन, और 6 नंबर आपकी कन्या, ये इनके लॉर्ड हैं, इन राशियों के। इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो है आपकी कन्या, 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ये मूल त्रिकोण राशि है इनकी। ये कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और बुध जो है, और जो मीन में वो नीच के हो जाते हैं। तो आपको ये भी देखना है, कहीं आपके बुध मीन राशि में तो नहीं है। अगर वो नीच के हैं तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सँभाल के चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नीच के हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस में व्यापार है या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो कैसा कर पाएँगे। अच्छा करने में थोड़ा मुश्किलों का सामना कर सक पड़ सकता है। फिर जुपिटर की प्लेसमेंट तो हमेशा ही आपको प्लैनेट को देखनी होती है कि वहाँ गुरु कैसे हैं।
इस तरह से आपको इनका जो डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है वो उत्तर दिशा होती है, इनको स्ट्रेंथ। और ये जो है एक नपुंसक प्लैनेट कहलाते हैं बुध। तो ये जिसके साथ भी बैठ जाते हैं वो उनमें वो तत्व वो वैसे ही हो जाते हैं, ये कहना चाहिए। अगर गुरु के साथ बैठे हैं तो गुरु जैसे हो जाते हैं, शनि के साथ बैठते हैं तो शनि जैसे हो जाते हैं। तो और इनको जो कुंडली में बुध को क्या कहा गया है कि वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे की जैसी कंडीशंस होती हैं कि बच्चे जो होते हैं जिसके साथ जैसे होते हैं वैसे मिल जाते हैं, दिल से बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो बुध की स्थितियों को आप अपनी कुंडली में जानें, बुध कैसे हैं। और अभी फ़िलहाल जैसे कि बुध के बारे में जो भी डिटेल्स बताई है, आप कुंडली को देखकर आप बहुत देखें और वहाँ से जानें कि आपकी कुंडली में आपके बुध कैसे हैं। तो आप सभी लोग अपनी कुंडली में देखकर ये देखिए कि किस राशि में हो, कि क्या आप में वो सारे तत्व या वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको वो चीज़ लगती है कि वो ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, पॉज़िटिवली भी और नेगेटिवली भी। अगर आपको नहीं दिखता है कि वो ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच।